चैप्टर 16 मजिस्ट्रेट साहब और रेल का फाटक। एक बहुत मज़ेदार किस्सा हाकिम साहब का और आपके खासदार का। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि शाम सवेरे जजेस और हम लोग टेबल टेनिस खेलते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पुलिस वाले चोरी चकारी या किसी दूसरे मामलों में पकड़े गए लोगों को जेल भेजने के लिए देर शाम गए अदालत ले आते थे और वहाँ पर जज साहब के ना मिलने पर टीटी रूम के बाहर ही मुलजिम को लेकर चले आते थे और जिस जज की बारी होती थी वो कागज़ों पर दस्तखत कर देता था और मुलजिम जेल भेज दिए जाते थे। एक दिन हाकिम साहब का नंबर था रिमांड देने का। शाम तकरीबन 6 बजे जब अदालत बंद हो गई और हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे तो 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर टीटी रूम के बाहर ले आई। उन चारों पर चोरी करने और मौके पर चोरी के माल सहित पकड़े जाने का इल्ज़ाम था। कागज़ों पर दस्तखत करते समय हाकिम साहब ने उनसे पूछा कि उनके पास कोई वकील है कि नहीं। इस पर उन लोगों ने बताया कि वे लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं और उनके पास कोई वकील नहीं है। तो हाकिम साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि चाहो तो ये वकील साहब को अपने मुकदमे में कर लो। वे सभी गरीब थे मगर चारों जनों को मिलाकर 500 रुपया मिल गया, जो उन लोगों के हिसाब से बड़ी रकम थी। खाकसार ये देखते हुए कि मेरी वकालत ताज़ा तरीन थी तो साहबान मैंने मुकदमा ले लिया, पैसे जेब में रखे और पुलिस से कागज़ लेकर उनकी फ़ोटो स्टेट कराकर अपने पास रख लिए। उसमें FIR थी जिसकी तरफ मैंने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि दूसरे दिन उन लोगों को जमानत पर छोड़ने का मामला इन्हीं हाकिम साहब की अदालत में ही जाना था और मैं बड़ा खुशफहमी पाले बैठा था कि हाकिम साहब ने चूँकि खुद उन्होंने ही तो मुझे मुकदमा दिलाया है तो ज़मानत भी दे देंगे। दूसरे दिन मैंने ज़मानत की अर्ज़ी तैयार की जो निहायत कमज़ोर और वकालत के हिसाब से बेवकूफ़ी का बेहतरीन नमूना थी। यानी कि उसमें कानून या मुकदमे चोरी की कोई बात नहीं थी, सिर्फ रोना गाना था। जैसे ये गरीब आदमी है, उनको पुलिस वालों ने झूठा फंसाया है, ये भगवान से डरते हैं, ये गलत काम नहीं कर सकते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वगैरह वगैरह। और दूसरे जमानत अर्जी हाकिम साहब के सामने लगा दी। मेरा सर उस समय चकरा गया जब खुली अदालत में हकीम साहब ने मुझसे पूछा, वकील साहब आपने FIR पढ़ी है या यूं ही हवा में जमानत की अर्जी बना ली। चूँकि मैंने FIR नहीं पढ़ी थी इसलिए मैंने निहायत अदब से हाकिम साहब से समय मांगा और कहा कि मैं लंच के बाद बहस करूंगा। मैंने बाहर आकर जब FIR पढ़ी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। FIR में लिखा था कि जिन्हें मैं बेचारा या गरीब अल्लाह मियाँ की गाय बता रहा था, उन भाई लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग जिसे लाइनमैन खोलता या बंद करता था उसका एक फाटक ही खोल लिया था। उसे कबाड़ में बेचने के लिए ले जा रहे थे और रगे हाथों पकड़े गए थे। लंच के बाद हाकिम साहब ने मुझसे सवाल किया तो मैंने बता दिया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फाटक चोरी करने वालों को वो जमानत नहीं देते हैं। मैं बुरी तरह फंस चुका था। जो पैसे लिए थे वो खर्च कर दिए थे और जमानत का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। शाम जब हाकिम साहब खेलने आए तो मैंने पूरी दास्तान उन्हें सुना दी। सबके सामने उन्होंने मेरी क्लास ली और ये कहते हुए कि लौंडियाई से वकालत नहीं चलती है, यानी मुझे लड़कपने से बाज आना चाहिए। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि पकड़े गए रिश्तेदारों का एक हलफनामा दाखिल करूं कि वो चारों जने दिहाड़ी के मजदूर हैं जिनको कोई जना अपने आप को रेलवे अधिकारी बताकर लाया था कि फाटक टूटा हुआ है और ठीक कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। भाई मुझे तिनके का सहारा मिला और फटाक फटाक से पकड़े गए लोगों के रिश्तेदारों का हलफनामा बनवाया और हाकिम साहब ने जमानत दे दी और चारों आदमी छूट गए। इस तरीके से जान बची। लेकिन इस जमानत ने मुझे फ़ायदा भी खूब दिलाया और खबर फैल गई कि कल के लौंडे ने इतनी बड़ी चोरी में 2 दिन में जमानत दिलवा दी। मेरी वकालत लड़खड़ा रही थी लेकिन अब चल निकली।